स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप शहर में देख रहे होंगे चौतरफा हर जगह पे कार्य और विकास कार्य हो रहे हैं। कहीं सड़कें बन रही हैं तो कहीं आपको बता दें कि रोपवे बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में आपको बताते थे कि जो तालाब हैं वाराणसी के, बहुत सारे तालाब हैं जिसको लेकर के सरकार ने एक मुहिम भी चलाई, योजना भी लाई गई इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के। लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित है सोनिया तालाब। कह सकते हैं कि सोनिया तालाब कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार हो गया है, या तो विवादित कारण रहा है या कोई अन्य कारण रहा है। जो भी कारण रहा है, इन सब पे बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ सोनिया पोखरे पर। इसके पहले आप सोनिया पोखरे का हाल देख लीजिए। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा तालाब है और अभी से ही सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कचरा वगैरह डालना शुरू कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कुछ दिनों में हो सकता है अगर इसी तरीके से रवैया रहा तो ये पूरा का पूरा तालाब जो है ये पट जाएगा। जो कि तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार तमाम काम कर रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहर में कई तालाबों के नवीनीकरण हो रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन सोनिया तालाब पे अभी समय सौंदर्यीकरण कार्य नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहर में तमाम जगह पे कार्य चल रहे हैं और हुए भी हैं, यहाँ ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ मैडम काम इधर 6 महीने पहले यहाँ काम लगा हुआ था, तो किसी कारणवश इसमें स्टे लग गया है। क्या कारण रहा है? कारण क्या है, जो इसका मालिक था वो तो है नहीं, उनके वारिस हैं कोई छेदी सिंह, उन्होंने स्टे लगाया है। तो आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो रही है, कचड़े भी फेंके जा रहे हैं। अरे यहाँ बहुत दिक्कत होती है मैडम, यहाँ आग लगा देते हैं, कचड़ा धुआं, उसके बाद मच्छर, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। कितनी संख्या है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में मैडम संख्या तो इधर बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही कहना चाहेंगे मैडम कि ये गंदगी साफ हो और क्या। और क्योंकि मंदिर भी है यहाँ पे। और यहाँ आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजकुमार है। हाँ, बताएं। और यहाँ अधिकारियों का बस इस पोखरा मतलब लूट घसोट का अड्डा बन गया। इसको नगर निगम अच्छे से नहीं ले रहा है। कई तरह से ये पास हुआ पैसा और बाद में इसी तरह काम लगता है, फिर ये पटा जाता है। ये जितना देख रही हैं ना आप, ये सब ये सारा खाली हो गया था पूरा एकदम से। फिर उसके बाद फिर से आके मलबा पड़ जा रहा है। नगर निगम इस पे गिरा रहा है ये कुछ नगर निगम के कर्मचारी है, कुछ यहाँ के अगल मतलब जो अगल बगल के लोग हैं, जिसका घर मकान बना है वो लाके फेंक दे रहा है। और इस तरह पैसा बस पास हो रहा है, चला जा रहा है और कोई भी काम हो नहीं रहा है। और सरकार, बीजेपी का सरकार आए हुए भी 10 से 15वां साल होने जा रहा है, लेकिन ये एक छोटा सा तालाब बन नहीं पा रहा है। नगर निगम और हाई कोर्ट का सख्त निर्देश भी है, शायद आप लोग को पता होगा कि पोखरा तालाब पे कोई अतिक्रमण नहीं होगा। उसके बाद भी इस तरह का हाल है। इस पे स्टे लगा हुआ है। स्टे कौन देगा बताइए? हाई कोर्ट का आदेश से पोखरा बने और स्टे कौन देगा बताइए? कोर्ट ही देगा ना। काहे का स्टे? नगर निगम इसको कायदे से ले नहीं रहा है। नगर आयुक्त तो साहब इसको लापरवाही, एक तरह से लापरवाही है विभाग का, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे कम से कम 4-5 लाख लोगों की आबादी है। लोग यहाँ से मतलब बस सब लोग सार्वजनिक चीज का किसी को कुछ क्या परवाह है? जो करेगा सरकार करेगा, जनता तो बस कोई नहीं जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं सरकार से और आपसे यही है कि मतलब ये अच्छे से इसका सुंदरीकरण हो जाए और हर कोई इसका आनंद ले। इस शहर में तमाम जगह हो रहे थे, यहाँ भी तो हर जगह का हो गया है पूरा सुंदरीकरण। रामकुंड और जितना भी तालाब है करीब हमको लग रहा है कि बस यही एक बच्चा है, बाकी शहर का पूरा तालाब एकदम अच्छे सुंदरीकरण। संतोष यादव। संतोष जी स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। सोनिया पोखरा देख रहे हैं कि बिल्कुल ही एकदम बेकार हालत में है। हाँ, इस टाइम तो बहुत बेकार हालत में, पहले बहुत सही था 20 साल पहले। 20 साल पहले। 20 साल के बाद हुआ क्या? 20 साल के बाद पोखरा का ऊपर सुखाया गया बनने के लिए, बन नहीं पाता है अभी। कारण किस कारण नहीं बनता ये नगर निगम जाने। किसे आप दोषी मानते हैं? हम तो नगर निगम को दोषी कहेंगे कि भाई ये चाहे तो बनवा सकती है। अच्छा, देख हमने सुना कि पहले यहाँ पे कार्य शुरू किया गया था, क्योंकि देखिए जब सौंदर्यीकरण की बात हुई तालाबों की तो बहुत बजट आया, सोनिया पोखरे के लिए भी बजट तो हम आया। भी सुनते कि बहुत पास होता है, अब किस कारण नहीं बन पाता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो आप स्थानीय निवासी है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा पोखरे गंदगी यहाँ बहुत है, आसपास बहुत है, क्या कहेंगे आप? भाई गंदगी यहाँ सबसे है, आस पास भी करते हैं लोग, आने जाने वाले भी करते हैं, नाम बदनाम आसे ही पास वाले होते हैं। भाई कोई भी कहीं से आ रहा है, कूड़ा पन्नी में लिया फेंक दे रहा है। ये डंप हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे कूड़ा, ये सब किसकी वजह से हो भाई रहा है? ये सबका, इसमें सबका सहयोग है तभी ना हो रहा है। मैम प्रियांशु यादव, हम लोग तो स्थानीय लोग हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि बन जाए। अब हम लोग के चाहने से बनना लगा तो हो चुका, हम लोग तो कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये बताइए क्या हम लोग तो खुद कहते हैं गवर्नमेंट से कि इसको आप बनवाइए, बट वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के हाथ का तो चीज़ है नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कितनी गंदगी है।
हमने सुना कि इस पोखरे पे स्टे लगा हुआ है ना। अब ये तो मैम हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं स्टे लगाए तो उससे क्या हुआ, बट ये थोड़ा साफ सफाई तो हो जाए। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, लोग बाथरूम करते हैं, अब लोग गंदगी फेंकते हैं, नॉन वेज खा के लोग हड्डियां फेंकते हैं, तो मैम स्मेल करता है तो दिक्कत तो होगी, सबको ही होती है। आप भी आप आके देख लीजिए, रिपोर्ट देख अच्छा, लीजिए। कूड़ा करकट स्थानीय लोग ही फेंकते होंगे ना मैम अब रात को 12 बजे के बाद हम घर में से तो नहीं देख सकते ना कौन फेंक रहा है। लोग रात को लाके मलवा फेंक देते हैं, लोग रात को आके मलवा फेंक के चले जाते हैं, रात भर आदमी जाग तो नहीं सकता ना। अब भाई ये गवर्नमेंट का काम है ना इसको देख रेख करना, और जो स्थिति ये है कुछ दिनों में पड़ भी सकता है, आप देख लीजिए सामने। हाँ, लेकिन शहर में तमाम जगहों पे सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है तालाबों में, तो यहाँ हो नहीं पा रहा है। मैम कोई हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, गवर्नमेंट को लिखा, यहाँ पे सारे लोगों को एप्लीकेशन भी दिया गया है, बहुत मोहल्ले वालों का साइन भी करा के दिया है विथ मकान नंबर, मोबाइल नंबर। स्थानीय पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद का कहना है इस पे स्टे लगा है, तो फिर मैम हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे इसमें। अब ये गवर्नमेंट का काम है, स्टे लगाए कि नहीं लगाए तो उसको कम से कम बनवा तो दे, नॉर्मली तो साफ करा दे कि कोई यहाँ दिक्कत ना करे, बाथरूम ना करे। आप देख सकते हैं कि हर 10 मिनट पे लोग आके इसमें कूड़ा फेंकेंगे, बाथरूम करेंगे, हड्डी फेंकेंगे। नगर निगम वाराणसी विगत वर्षों से शहर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें नगर निगम वाराणसी के द्वारा सड़कों के निर्माण को लेकर के आप बात कर सकते हैं। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कई कार्य चल रहे हैं शहर में। साथ ही माननीय महापौर जी और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा तालाबों एवं कुंडों के जीर्णोद्धार पर विशेष बल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में शहर के करीब 7 से 8 कुंड ऐसे जो पौराणिक और धार्मिक कुंड थे, जिनका बहुत ही अच्छे प्रकार का सौंदर्यीकरण कराया गया है। दुर्गा कुंड हो गया, लक्ष्मी कुंड हो गया, प्रजास मोचन कुंड हो गया। कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं कि उन कुंडों का बहुत अच्छा से जीर्णोद्धार कराया गया है। वहाँ के पानी को शुद्ध करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक आपने सोनिया पोखरे की बात की है, सोनिया पोखरा जो है ये काफ़ी दिनों से जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। ये नगर निगम की संपत्ति है। नगर निगम वाराणसी के द्वारा इसके सौंदर्यीकरण के लिए एक परियोजना तैयार की गई जो 1,45,00,000 रुपए की लागत से था। वहाँ पे नगर निगम के द्वारा कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया था। वहाँ पे मिट्टी की खुदाई भी कर ली गई थी जेसीबी के माध्यम से, और बाउंड्री वाल भी कर लिया गया था। परंतु कुछ तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे अपनी संपत्ति, अपनी भूमि बताते हुए कुछ विवाद किया गया है, जो माननीय न्यायालय में वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। नगर निगम वाराणसी प्राथमिकता के आधार पे पूरी नज़र है उस पर सोनिया पोखरे के ऊपर कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, और नगर निगम वाराणसी पूरी प्रभावी पैरवी कर रही है माननीय उच्च न्यायालय में कि जल्दी से इस प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके, जिससे कि जो आवंटित धनराशि है इस कार्य के लिए उसका शीघ्र जीर्णोद्धार हो सके, जिससे कि वो क्षेत्रीय नागरिकों के लिए और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए एक अच्छा केंद्र साबित हो सके। इस संबंध में ये कहना है कि सोनिया जो तालाब का स्थल है वहाँ पे नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं संबंधित अधिकारियों के साथ, और उनको निर्देश दिया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए नगर निगम वाराणसी कोई प्रभावी कार्रवाई उस पर नहीं कर पा रही है। ये जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था वो क्षेत्रीय नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए ही यह कार्य किया जा रहा था। चूँकि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर अभी जब तक उसका इंतजार किया रहा है, जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता है। और जिस दिन उसका निर्णय आ जाएगा नगर निगम वाराणसी युद्ध स्तर पे सोनिया तालाब का सौंदर्यीकरण करा देगा। तो अभी हम सोनिया पोखरे के पास मौजूद है, स्थानीय लोगों से बात किया, जहां पर हमने जाना है कि सोनिया पोखरे में कुछ महीनों पहले यहाँ पे कार्य शुरू तो किया गया था, लेकिन विवादों के कारण यहाँ पे कार्य हो नहीं पाया। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर अपील भी की है कि सोनिया पोखरे का जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण हो सके, क्योंकि आसपास लाखों आबादी रहते, कहीं ना कहीं वहाँ से उठने वाली गंदगी, वहाँ से जितनी भी समस्याएं उठ रही है वो प्रभावित हो रही हैं। और इसको लेकर के जब हमने नगर निगम के अधिकारी से बाइट किया है तो उन्होंने भी अपनी बातों को यहाँ पर रखा है और ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो इस पर विवाद चल रहा है उसका निस्तारण होते ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। फिलहाल में अभी आगे देखना है कि होता क्या है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।